नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आगे बढ़ते हुए चतरा जिला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चतरा को वैसे झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, पर मुख्य रूप से चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में झारखंड का प्रवेश द्वार पूछे तो भी आंसर चतरा होगा, और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार पूछे तो भी आंसर चतरा होगा। चतरा का स्थापना 29 मई 1991 को हजारीबाग जिला से अलग करके किया गया था। मतलब कि चतरा पहले हजारीबाग जिला का एक उपखंड था, लेकिन 29 मई 1991 को यह एक अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया। यह राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। अब इसका सीमा देखेंगे तो इसके पूर्व में हजारीबाग स्थित है, पश्चिम में पलामू स्थित है, उत्तर में बिहार स्थित है और दक्षिण में लातेहार स्थित है। समुद्र तल से चतरा की ऊंचाई 16 मीटर है, और अगर इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 52 फीट आएगा। चतरा का कुल क्षेत्रफल 3706 किलोमीटर स्क्वायर है। तो याद रखिएगा, कुल क्षेत्रफल 3706 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ का वाहन निबंध संख्या JH13 है। जिला निर्माण के समय यहाँ अनुमंडलों की कुल संख्या 1 थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में अनुमंडलों की संख्या 2 है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिला निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी या वर्तमान समय में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिला निर्माण के समय 1 था, लेकिन अभी वर्तमान में 2 है, वह है चतरा और सिमरिया। अब हम लोग यहाँ प्रखंडों की संख्या देखेंगे तो वर्तमान समय में यहाँ कुल प्रखंडों की संख्या 12 है। वो सारे प्रखंड का नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो वह है प्रतापपुर, कुंदा, लावालौंग, चतरा, हंटरगंज, कान्हाचट्टी, इटखोरी, मयूरहंड, गिद्धौर, पत्थलगढ़ी, सिमरिया और टंडवा। यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 2 है, वह है सिमरिया और चतरा। वर्तमान समय में अभी यहाँ से MLA कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिमरिया से किशुन कुमार दास हैं, जो कि BJP से हैं, और चतरा से सत्यानंद भोक्ता हैं, जो कि RJD से हैं। यहाँ लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, वह है चतरा। चतरा के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है, और अभी वर्तमान समय में चतरा से सांसद सुनील कुमार हैं, जो कि BJP से हैं। अब यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखते हैं तो वह है दामोदर, चाको, यमुना, गरही और बरकी। अब हम लोग ऐतिहासिक स्मारक देखेंगे तो यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है चतरा का किला और कुंदा किला। अब हम लोग प्रमुख धार्मिक स्थान देखते हैं तो वह है इटखोरी का माँ भद्रकाली मंदिर, कोलेश्वरी देवी का मंदिर, कुंडा गुफा, केदली चट्टी का गुरुद्वारा और कोटेश्वर नाथ मंदिर। अब हम लोग यहाँ का पर्यटन स्थल देखते हैं तो वह है लावालौंग अभयारण्य, गोवा जलप्रपात, केरीदह जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात, बिचकिलिया जलप्रपात, खेवा बंदारू जलप्रपात, बरियो जलप्रपात, दुआरी गर्म जलकुंड और बरूरा शरीफ और लक्ष्मणपुर डैम। तो एक बार हम लोग पर्यटन स्थल फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लावालौंग अभयारण्य, गोवा जलप्रपात, केरीदह जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात, बिचकिलिया जलप्रपात, खेवा बंदारू जलप्रपात, बरियो जलप्रपात, दुआरी गर्म जलकुंड, बरूरा शरीफ और लक्ष्मणपुर डैम। अब हम लोग यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ देखेंगे तो वह है उरांव, मुंडा, खरवार, बिरहोर, बैगा और लोहरा। अब हम लोग प्रमुख उद्योग देखते हैं तो वह है अभ्रक उद्योग, कोयला उद्योग और वनोत्पाद। अब हम लोग चतरा जिला से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चतरा छोटा नागपुर क्षेत्र का एक रियासत था। और चतरा के बारे में हम लोग ये चीज़ देखें कि चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और ऐसे झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, पर मुख्य रूप से छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। अब हम लोग चतरा जिले से जुड़ा हुआ उसका कुछ इतिहास को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चतरा का इतिहास मौर्य साम्राज्य से शुरू हुआ लगता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण करने के लिए इसी क्षेत्र से गमन किया था। चतरा का इतिहास मध्यकालीन भारत में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत के अधीन था और फिर बाद में मुगलों के अधीन यह हो गया। यहाँ के किले को चतरा का किला कहते हैं, जिसे 1734 के बाद अलीवर्दी खान ने नष्ट करने की कोशिश की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों और ब्रिटिशों के बीच लड़ा जाने वाला महत्वपूर्ण लड़ाई चतरा की लड़ाई थी। यह निर्णायक लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 को फांसी तालाब के पास लड़ी गई थी, जिसमें विद्रोहियों को हराया गया था और सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली को मौत की सजा सुनाई गई थी। और 53वीं रेजिमेंट के 70वें बंगाल मूल इन्फेंट्री और सर्जेंट डी डायन की लेफ्टिनेंट JCC डून को युद्ध में विशिष्ट वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि चतरा की लड़ाई का दमन लेफ्टिनेंट JCC डून द्वारा किया गया था, इसीलिए उस टाइम JCC डून को युद्ध में विशिष्ट वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चतरा का लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 को फांसी तालाब के पास लड़ा गया था और जयमंगल पांडे और नादिर अली को मौत का सजा सुनाया गया था और JCC डून को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अब आगे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट चतरा से जुड़ा हुआ देखते हैं। तो चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में 10 किलोमीटर दूर पूर्व में 1575 फीट ऊंचा कोल्हुआ या कोलेश्वरी पर्वत स्थित है, जो हिंदू जैन के साथ साथ आदिवासियों के पवित्र स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। किंवदंती है कि इस स्थल पर सती का कोख गिरा था और इस रूप में यह एक सिद्ध पीठ है। कोलेश्वर पहाड़ी को 3 धर्मों का संगम कहा जाता है। महाभारत काल में यह राजा विराट की राजधानी थी और राजा विराट ने ही मां कोलेश्वरी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की थी। जैन धर्म का ये मान्यता है कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर स्वामी शीतलनाथ की तपोभूमि कोलेश्वरी पहाड़ को ही माना जाता है। अब हम लोग चतरा में स्थित मां भद्रकाली मंदिर के बारे में जानेंगे। मां भद्रकाली मंदिर से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यह मंदिर महाने एवं बक्सा नदी के संगम पे स्थित है। जैसा कि सारे मंदिर का अपना एक अलग मान्यता होता है, वैसा ही मां भद्रकाली मंदिर का भी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगा जाता है वह जरूर पूरा होता है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। कई बार तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया है कि भद्रकाली मंदिर किस गांव में स्थित है। तो याद रखिएगा कि मां भद्रकाली मंदिर चतरा के इटखोरी क्षेत्र में भदुली गांव में स्थित है। भद्रकाली और भदुली दोनों सेम लग रहा है, तो दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। और हम लोग ये देखें कि भद्रकाली मंदिर बक्सा और महाने नदी के संगम पर स्थित है। मां भद्रकाली मंदिर परिसर 3 धर्मों का संगम स्थल है। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, यह तीनों धर्म का यहाँ समागम हुआ है। जैसा कि हम लोग कोल्हुआ पहाड़ में भी देखे थे कि उसको भी 3 धर्मों का संगम स्थल कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे स्थित मतलब कि चतरा जिला में स्थित कुछ मजार को देख लेते हैं। तो यहाँ 2 मजार स्थित है, बरूरा शरीफ और रबदा शरीफ, दोनों प्रतापपुर में स्थित है। पहले हम लोग बरूरा शरीफ के बारे में जानते हैं। तो बरूरा शरीफ प्रतापपुर में सतबहिनी नदी के तट पर अमीर अली शाह का मजार है। अब हम लोग रबदा शरीफ को देखते हैं। तो रबदा शरीफ फहम ख्याल शाह का मजार है, जो कि बरूरा शरीफ के अमीर अली शाह के समकालीन थे। मतलब कि फहम ख्याल शाह अमीर अली शाह के समकालीन थे। तो ये था चतरा से जुड़ा हुआ सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज हम लोग चतरा के बारे में
बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए जिले को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।